हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से MLT MCQ के क्वेश्चन और आंसर की सीरीज लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं, जो आपके फास्ट रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो जो हमारे जो हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन और आंसर की ये तीसरा पार्ट है, जिसमें मैंने आपके 40 क्वेश्चंस 20-20 के डिवाइड करके 2 वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो देख लें जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और अदर भी MLT MCQ की वीडियोस की प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोगों को इन वीडियोस के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ इज अ लीवर बायोप्सी एनालाइज टू डायग्नोस नॉन एल्कोहलिक स्टेट हेपेटाइटिस। तो जो जिसको हम NaSH भी कहते हैं, जो NaSH को हम लोग लीवर बायोप्सी से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पूछा गया है। तो आंसर है, लीवर बायोप्सी शो द हेपेटिक स्टेटोसिस, हेपेटोसेलुलर और ब्लूइंग इन्फ्लेमेशन एंड फिब्रोसिस इन NaSH के अंदर ये जो कंडीशन जो शो करता है लीवर बायोप्सी, जो हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, ये हेपेटिक स्टेटोसिस, हेपेटोसेलुलर या फिर इन्फ्लेमेशन, इस तरह की कंडीशन को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट आर द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के क्या फीचर हैं हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड। एंडोमेट्रियोसिस एक्सिबिट एंडोमेटेरियल लाइक ग्लैंड्स एंड स्टोमा आउटसाइड द यूट्रस एंड में शो हेमोरेज एंड इन्फ्लेमेशन। जो एंडोमेट्रियोसिस जो है ये एक्सिबिट करता है कुछ ग्लैंड्स, जो एंडोमेटेरियल के ग्लैंड्स जो होते हैं, और स्टोमा जो आउटसाइड यूट्रस के जो आउटसाइड स्टोमा टाइप का हो जाता है, उस तरह की कंडीशन को, और कुछ हैमरेज कंडीशन, और जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस तरह की कंडीशन को ये जो फीचर्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ इज अ किडनी बायोप्सी एनालाइज टू डायग्नोस डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डायग्नोस करने के लिए किडनी बायोप्सी कैसे वर्क करती है। तो इसका आंसर है, किडनी बायोप्सीज रिवील द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनेस एंड मेसेंगियल एक्सपेंशन इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट की जो मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी थिकनेस होती है, उसको रिवील करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्टिन फिंक्लेडे गेंट सेल्स इन हिस्टोपैथोलॉजी। इसका आंसर है, वर्थिन फिंक्लेडे गेंट सेल आर एसोसिएटेड विद द मीजल्स वायरस इन्फेक्शंस एंड कैन बी सीन इन लिम्फोइड। ये जो होते हैं एक तरह के गेंट सेल्स होते हैं, जो कि एसोसिएट करते हैं, जैसे कोई मीजल्स वायरस इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई लिम्फोइड इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, उन कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट आर द हिस्टोपैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर शो द ऑर्गेनॉइड नेस्ट और ट्यूबरकल ऑफ द सेल्स विद राउंड न्यूक्लियाई नॉन एज साल्ट्स एंड पेपर क्रोमैटिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ इज अ स्किन बायोप्सी एनालाइज टू डायग्नोस मेलिनोसाइट्स नेवी, जिसको मोल्स वगैरह कहते हैं। तो मेलिनोसाइट्स नेवी को किस तरह डायग्नोस करता है स्किन बायोप्सी के थ्रू। तो इसका राइट ऑप्शन है, स्किन बायोप्सीज आर एग्जामिन्ड फॉर द नेस्ट्स ऑफ मेलिनोसाइट्स एंड देयर आर्किटेक्चरल फीचर टू डिटरमाइन इफ दे आर नेवी और मेलिनोमास। ये स्किन बायोप्सी जो होता है फॉर द नेस्ट्स ऑफ मेलिनोसाइट्स के नेट्स को एग्जामिन करता है, और इसके आर्किटेक्चरल के फीचर्स को भी एग्जामिन करता है फॉर द डिटर्मिनेशन के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूसिन स्टेनिंग इन डायग्नोसिंग ऑफ म्यूसिनियस ट्यूमर। आंसर है इसका, म्यूसिन स्टेनिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाई ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्रोड्यूस म्यूसिन को प्रोड्यूस करता है, और ये कैन बी वैल्यूएबल इन डिस्टिंग्विशिंग वेरियस ट्यूमर टाइप। जो डिफरेंट ट्यूमर के टाइप होता है, इसको डिस्टिंग्विश अलग अलग करने में भी हेल्प करता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ इज अ लीवर बायोप्सी एनालाइज टू डायग्नोस हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। लीवर बायोप्सी जो है वो एक तरह से क्रोनिक हेपेटाइटिस को भी शो करता है और उसके साथ साथ इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट हो सकता है या फिर हेपेटोसाइट्स अगर डैमेज हो जाए उस कंडीशन को भी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोमा बॉडीज इन हिस्टोपैथोलॉजी। सामोमा बॉडीज जो होते हैं ये concentrically laminated, the calcifications often seen in various neoplasms such as papillary thyroid carcinoma। क्वेश्चन नंबर 50 है आप लोगों का, व्हाट इज लियोमायोमा एंड वेयर इज इट कॉमनली फाउंड। लियोमायोमा क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है ये पूछा है। तो ये लियोमायोमा एक बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर है। अच्छा, एक मसल ट्यूमर होता है और ये अक्सर यूट्रस के अंदर फाउंड होता है, यूट्रिन फिब्रिल्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस के अंदर डिफरेंट बताना है आपको क्या है। तो ये प्राइमरी एमाइलोइडोसिस रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स while secondary amyloidosis is associated with chronic inflammatory disease। तो ये कह रहा है कि ये प्राइमरी एमाइलोइडोसिस जो होता है जो अगर बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा जब बन जाती है या फिर प्रोटीन का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को एमाइलोइडोसिस कंडीशन भी कह सकते हैं। और वहीं अगर सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस हो जाता है तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, फॉर हाउ इज अ बोन मैरो बायोप्सी यूज टू डायग्नोस हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बोन मैरो बायोप्सी किस तरह काम करती है या किस तरह इसका यूज होता है। तो बोन मैरो बायोप्सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेमेटोपोइसिस एंड कैन डायग्नोस कंडीशन लाइक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड एनीमिया। ये बेसिक जो बोन मैरो बायोप्सी कहते हैं इसमें क्या है, देखो सबको पता है कि आरबीसी जब होता है बोन मैरो के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है पूरे ब्लड का, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। कुछ हेमेटोपोइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किस तरह ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड का, क्या क्या उसके पैरामीटर में कोई चेंजेस आए या नहीं आए। ये ल्यूकीमिया की इंफॉर्मेशन देता है, लिम्फोमा, एनीमिया वगैरह इन सब में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिन्यूरल इन्वेजन इन द कैंसर हिस्टोपैथोलॉजी। पेरिन्यूरल इन्वेजन का क्या सिग्निफिकेंस है कैंसर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। इसका आंसर है कि पेरिन्यूरल इन्वेजन इंडिकेट कैंसर सेल्स स्प्रेडिंग अलोंग नर्व्स पोटेंशियली इफेक्टिंग सर्जिकल मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। ये इंडिकेट करता है कैंसर सेल्स को फैलने से, जो कैंसर सेल्स फैलते हैं उसको इंडिकेट करता है, साथ में साथ इसके नर्व्स पोटेंशियली इफेक्टिंग सर्जिकल मैनेजमेंट को ये जो होता है प्रोग्नोसिस कंडीशन उसको इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्या रोल है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू एडिंग इन द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीज। ये जो होता है इसमें जो सेल्स और टिश्यू की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल जो ब्रीफली डिटेल प्रोवाइड करवाता है और साथ में जो कोई निश्चित कोई डिजीज़ होती है अगर बॉडी के अंदर तो उसको डायग्नोस करने में हेल्प भी करता है, हेल्प करने में मतलब डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये डिटेल अच्छे से प्रोवाइड करेगा तो हमें डायग्नोस करने में हेल्प भी मिलेगी डॉक्टर को। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ सोरियासिस।
तो सोरियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, पैराकेराटोसिस एंड एन इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट इन द डर्मिस। तो ये कह रहा है कि डर्मिस के अंदर जो ये कुछ टर्म्स हैं, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया हो गई, पैराकेराटोसिस हो गया, जैसे इन्फ्लामेटरी हो गया अगर इन्फिल्ट्रेशन के अंदर, जैसे इन सभी को ये कैरेक्टराइज करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ इज अ लिम्फोमा बायोप्सी क्लासिफाइड इनटू द हॉटकिंस और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। तो आंसर इसका ये है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स फॉर हॉटकिंस लिम्फोमा एंड वेरियस सेल्स टाइप फॉर नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। तो ये क्लासिफिकेशन करता है प्रेजेंस ऑफ जो हॉटकिंस लिम्फोमा के लिए, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के लिए, और कुछ वेरियस सेल्स जो होते हैं से नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द मायोक्सोमा एंड वेयर इज द कॉमनली फाउंड। जो मायोक्सोमा है क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, ये पूछा है। तो मायोक्सोमा इज अ बेनाइन ट्यूमर इज composed of myxoid tissue and often is found in the heart। ये एक बेनाइन ट्यूमर है जो कि मायोक्सोइड टिश्यू जो होता है उससे मिलकर बना होता है और ये हार्ट के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर ऑफ हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। कार्टिलेज degeneration, subchondral bone changes and synovial inflammation। ऑस्टियोआर्थराइटिस को ये कार्टिलेज डिजेनरेशन के द्वारा कैरेक्टराइज होता है और सबकॉन्ड्रल बोन चेंजेस, ये साइनोवियल इन्फ्लामेशन, इस तरह से कैरेक्टराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाउ इज अ टेस्टिकुलर बायोप्सी यूज्ड टू इवेल्युएट मेल इनफर्टिलिटी। तो टेस्टिकुलर बायोप्सी का मेल इनफर्टिलिटी के अंदर क्या यूज है, इसका आंसर है, टेस्टिकुलर बायोप्सी कैन एक्सेस द स्पर्म प्रोडक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ द ओवरस्ट्रक्शंस और अदर टिश्यू कॉजिंग इनफर्टिलिटी। टेस्टिकुलर बायोप्सी जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन को एक्सेस कर सकता है और ऑब्स्ट्रक्शंस और अदर टिश्यू के प्रेजेंस को इनफर्टिलिटी कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट आर द कॉमन स्टेन यूज्ड टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टिश्यू सैंपल्स। टिश्यू सैंपल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी कॉमन स्टेन्स का यूज किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ये मोस्टली क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आता है। तो जो स्टेन्स होती हैं जैसे ग्राम स्टेनिंग हो गई, ये बैसिलस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली, और अभी अदर बैक्टीरियाज के लिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए एसिड फास्ट स्टेन, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज करते हैं इसको, जील नैन्सन स्टेन भी कहते हैं इसको, और इसको जो पास स्टेनिंग होती है जिसको पेरियोडिक एसिड स्टेन भी कहते हैं, जिसका यूज आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया एंड फंगाई, इस तरह की बैक्टीरिया फंगाई को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। कार्सिनोमा क्या है ये पूछा गया है। बेसिक जो कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ये एक मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है। बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड का जो ट्यूमर है बेनाइन का है, ऑफ्टन इज सीन इन द पैरोटिड ग्लैंड, और साथ में ये पैरोटिड ग्लैंड में भी देखा जाता है। ये मैलिग्नेंट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिससे ये बेनाइन ट्यूमर कॉज करता है, इतना याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
थैंक यू वेरी मच।